हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि साधारण ब्याज को कैसे निकालते हैं। देखिए, इस वीडियो में हम लोग बिल्कुल बेसिक लेवल से सीखेंगे। देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि साधारण ब्याज निकालने का फार्मूला क्या होता है। देखिए, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुना दर गुना समय और बटा में होता है 100। देखिए, इसमें 4 फार्मूला बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अगर देखिए आपको मूलधन निकालना होगा तो इसका फार्मूला क्या होता है, आपको देखिए यहाँ पर लिखना है ब्याज गुना 100 और देखिए इसके बटा में लिखना है जो भी यहाँ पर बच जाएगा उसको आप बटा के नीचे लिखेंगे। जैसे देखिए दर और समय यहाँ पर है ना, तो इसके बटा में लिखेंगे दर गुना समय। यह फार्मूला होता है मूलधन को निकालने के लिए। अगर देखिए आपको दर निकालना होगा तो इसका फार्मूला क्या होता है, देखिए ऊपर में लिखेंगे ब्याज गुना 100। इसके बाद देखिए यहाँ पर जो भी बचा हुआ है इसको लिखेंगे बटा के नीचे। यानी देखिए मूलधन और समय है ना, तो यह होगा इसके बटा में। देखिए यह फार्मूला होता है दर को निकालने के लिए। इसी तरह से देखिए आपको समय का भी फार्मूला पता होना चाहिए। देखिए समय का फार्मूला क्या होता है, सबसे पहले देखिए ब्याज गुना 100 लिखेंगे। यानी देखिए सभी में ब्याज गुना 100 ऊपर होता है और इसके बटा में लिखना होगा मूलधन गुना दर को। देखिए यह फार्मूला होता है समय को निकालने के लिए। देखिए यह 4 फार्मूला बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अब चलिए हम लोग साधारण ब्याज को निकालने के लिए सीखते हैं। यहाँ पर देखिए पहला सवाल है 5,000 रुपये का 20% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। तो देखिए हम लोग सबसे पहले साधारण ब्याज का फार्मूला को लिखेंगे। फार्मूला क्या होता है, देखिए फार्मूला होता है मूलधन गुना दर और गुना में होता है समय और इसके बटा में 100। देखिए इस फार्मूला से साधारण ब्याज को निकालते हैं। मूलधन कितना दिया हुआ है, वह है 5,000। इसके बाद देखिए गुना में लिखना है दर जो कि देखिए 20% है। इसके बाद देखिए गुना में लिखेंगे समय। समय देखिए 3 वर्ष है और इसके बटा में है 100। देखिए यह 2 जीरो से यह 2 जीरो कट जाएगा। 50 से गुना 20 में करें यह होगा 1,000। 1,000 से गुना 3 में करें तो यह होगा 3,000। यानी देखिए साधारण ब्याज कितना होगा, तो वह 3,000 रुपये होगा। चलिए अब हम लोग सीखेंगे कि अगर देखिए इस तरह का सवाल आ गया 10,000 रुपये का 10% की दर से 73 दिन का साधारण ब्याज कितना होगा। देखिए इसमें भी साधारण ब्याज निकालना है ना, तो सबसे पहले आपको मूलधन को लिखना होगा। देखिए मूलधन है 10,000। इसके बाद देखिए गुना में लिखेंगे दर। यहाँ पर देखिए दर है 10%। इसके बाद देखिए गुना में लिखना है समय। समय देखिए यहाँ पर दिन में है, 73 दिन है ना, इसको आपको साल में बदलना होगा। जब भी देखिए दिन को साल में बदलना होता है तो आपको देखिए 365 से भाग लगाना होता है। तो देखिए हम लोग 73 में 365 से भाग को लगाएंगे और देखिए फार्मूला के बटा में होता है 100। तो देखिए इस तरह से आपको ऐसे सवालों को बनाना होगा। अगर देखिए आप 73 से 365 को काटेंगे, यह कटेगा 5 बार में। यह 2 जीरो से यह 2 जीरो कट जाएगा। 5 से 10 को काटे, यह कटेगा 2 बार में। 100 से गुना 2 में करें, यह होगा 200। यानी 73 दिन का ब्याज कितना होगा, तो वह देखिए 200 रुपये होगा। अब चलिए हम लोग सीखेंगे कि अगर समय महीना में है तो इसका साधारण ब्याज को कैसे निकालते हैं। सबसे पहले देखिए लिखेंगे मूलधन को, इसके बाद गुना में लिखेंगे दर को और इसके बाद गुना में लिखना होता है समय को। समय देखिए 3 महीना है ना, तो यहाँ पर देखिए 3 को लिखेंगे।
लेकिन देखिए यह महीना में है तो इसको आपको साल में बदलना होगा। देखिए महीना को साल में बदलने के लिए आपको 12 से भाग लगाना होता है। और देखिए आपको पता है कि फार्मूला के बटा में होता है 100, तो यहाँ पर देखिए 100 को लिखेंगे। देखिए 12 से 12 कट जाएगा, यह 2 जीरो से यह 2 जीरो कटेगा। अब देखिए हम लोग 90 से गुना 3 में करेंगे, 9 से गुना 3 में करें, यह होगा 27। इसके अंत में जीरो है तो यहाँ पर जीरो लगेगा, यानी 3 महीना का ब्याज कितना होगा, तो वह देखिए 270 रुपये होगा। अब चलिए हम लोग सीखेंगे कि इस तरह का सवाल अगर आ गया तो इसको कैसे बनाएंगे। देखिए सवाल है 5,000 रुपये का कितने प्रतिशत की दर से 3 वर्ष में 3,000 रुपये होगा। यानी देखिए यह ब्याज है, इसमें देखिए आपको दर बताना है ना। तो देखिए हम लोग शुरू में फार्मूला सीखे थे, अगर आपको दर निकालना होगा तो आपको देखिए ऊपर में लिखना होगा ब्याज गुना 100 और इसके बटा में क्या आएगा, देखिए यहाँ पर आएगा मूलधन गुना समय। यह फार्मूला से आपको दर निकालना होगा। ब्याज कितना आना चाहिए, तो वह 3,000 रुपये आना चाहिए। और यहाँ पर देखिए गुना में है 100। मूलधन कितना है, तो देखिए मूलधन सवाल में दिया हुआ है 5,000। और देखिए गुना में है समय, समय यहाँ पर देखिए है 3 वर्ष। यह 2 जीरो से यह 2 जीरो कटेगा, यह जीरो से यह जीरो कटेगा, 3 से 300 को काटे, यह कटेगा 100 बार में, 5 से 100 को काटे, यह कटेगा 20 बार में। यानी देखिए कितना प्रतिशत दर होना चाहिए, तो देखिए 20% दर होगा। अब चलिए हम लोग सीखेंगे कि अगर इस तरह का सवाल आ गया, देखिए प्रश्न है वह कौन सी धनराशि है जो 5% की दर से 6 वर्ष का साधारण ब्याज 1,800 रुपये होगा। यानी देखिए आपको धनराशि बताना है ना। धनराशि का मतलब होता है मूलधन। मूलधन निकालने का फार्मूला क्या होता है, सबसे पहले देखिए आप ब्याज गुना 100 लिखेंगे और देखिए इसके बटा में लिखना होगा दर गुना समय। यह फार्मूला होता है मूलधन को निकालने के लिए। यहाँ पर सबसे पहले ब्याज लिखना है ना, ब्याज देखिए 1,800 रुपये। इसके बाद देखिए गुना में है 100। यहाँ पर देखिए दर कितना दिया हुआ है, वह है 5%, तो यहाँ देखिए 5 को लिखेंगे। इसके बाद लिखना है समय ना, यहाँ पर देखिए 6 वर्ष, यहाँ देखिए 6 को लिखेंगे। देखिए 6 से 18 को काटे, यह 3 बार में कटेगा। इसके अंत में 2 जीरो है तो यहाँ पर 2 जीरो लगेगा। 5 से 100 को काटे, यह कटेगा 20 बार में। अब देखिए हम लोग 300 और 20 का गुना करेंगे, 3 से गुना 2 में करें, यह होगा 6। इसके अंत में 2 जीरो है और इसके अंत में 1 जीरो, तो देखिए इसके अंत में 3 जीरो को लगाना होगा। यानी देखिए मूलधन कितना होगा, तो 6,000 रुपये होगा। चलिए हम लोग एक सवाल को और भी बनाते हैं। देखिए यहाँ पर प्रश्न है 8,000 रुपये का 10% की दर से कितने समय में 9600 रुपये हो जाएगा। यानी देखिए यहाँ पर आपको दिया हुआ है मूलधन और यहाँ पर दर है, आपको समय बताना है। तो सबसे पहले देखिए आपको समय निकालने का फार्मूला पता होना चाहिए। देखिए यहाँ पर हम लोग सबसे पहले लिखेंगे ब्याज गुना 100 और इसके बटा में लिखना होगा मूलधन गुना दर। अब देखिए मेन आपको यहाँ पर समझना होगा, यह देखिए जो 8,000 रुपये है यह है मूलधन, तो इसको यहाँ पर लिखेंगे। और यहाँ पर देखिए कहा जा रहा है 9600 रुपये होना चाहिए, तो देखिए यह केवल ब्याज नहीं होगा, इसमें देखिए मूलधन भी होगा। जब भी देखिए मूलधन वाले पैसे में ब्याज जुड़ जाता है तो इसको कहते हैं मिश्र धन। तो यहाँ पर देखिए हम लोग मिश्र धन को लिख लेते हैं। कितना रुपए दिया हुआ है,
वह देखिए 9600 रुपये। अब देखिए आपको यहाँ से सबसे पहले ब्याज निकालना होगा। देखिए ब्याज निकालने के लिए आपको मिश्रधन में से मूलधन को माइनस करना होगा। तो देखिए घटाने पर आएगा 1600 रुपये। यह हो गया ब्याज। तो देखिए हम लोग ब्याज के जगह पर सबसे पहले 1600 को लिखेंगे। इसके बाद देखिए गुना में है 100। मूलधन कितना दिया हुआ है वह देखिए है 8000। इसके बाद गुना में आपको लिखना है दर, जो कि देखिए 10% है। देखिए यह 2 जीरो से यह 2 जीरो कट जाएगा, यह 1 जीरो से यह जीरो कट जाएगा, और देखिए यह जीरो से यह भी जीरो कट जाएगा। 8 से 16 को काटे, यह कटेगा 2 बार में। केवल देखिए यहाँ पर संख्या 2 बचा है, यानी देखिए कितना समय में हो जाएगा, तो देखिए 2 वर्ष में हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से आप बिल्कुल आसानी से ऐसे सवालों को बना सकते हैं।